ऐसा लग रहा था कि बॉडी बहुत हल्की है। हम्म। तो ये सिम्टम्स है। अच्छा, एक मेरे को चीज मैंने पहले भी पूछी थी, शायद मैं भूल गया कि कितनी सीढ़ी जैसे आप सीढ़ी कितनी चढ़ी आपने? गांव में या हम्म। यहाँ घर पे। नहीं नहीं, कितनी सीढ़ी चढ़ी? अभी जो बता रहे हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हुए हाँ, आपको सीढ़ी गए। मतलब मैंने करीब करीब आधा आधा किलोमीटर की 3-4 जगह चढ़ी थी। आधा पौना आधा अच्छा। पौना किलोमीटर के तो आसपास रही लाइट होंगी वो। हाँ, लाइट कहीं पे चढ़ाई सीढ़ी नहीं, था, कहीं है पे ना? चढ़ाई थी, कहीं पे सीढ़ियाँ थी, तो मैंने गिनी नहीं है। बट वो ओवरऑल अच्छा। डिस्टेंस जो था विच मस्ट हैव बीन अराउंड 500 मीटर्स एट वन प्लेस। तो इट वाज अबाउट 3 प्लेसेस आई वेंट टू। तो कोई 1.5-2 किलोमीटर के आसपास जो है आना जाना मेरा रहा होगा। सही है ना, और क्या चाहिए? यूरिक एसिड के पेन के साथ इतनी सीढ़ी चढ़ ले हाँ रहे हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और पहले मेरे को यूरिक पेन एसिड का पेन होता था, तो मैं तो मतलब सोच ही नहीं सकता था कि यूरिक एसिड के पेन में मैं कुछ कर सकता हूँ। इतनी डिस्ट्रक्शन होती थी उस दर्द की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज ये मेरे को मिली कि भाई रात को पेन किलर नहीं खाना है। एंड आई वाज लिविंग विद दैट पेन। तो लिविंग विद दैट पेन वाज सेकंड लर्निंग, हम्म जिसको एंड्योरेंस बोलते हैं। तो एंड्योरेंस आई थिंक आल्सो इज समवेयर इंक्रीजिंग। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें साथ साथ में हो रही हैं। हम्म। और अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि शायद मैंने पहले भी पूछा था, पर मैं भूल जाता हूँ कई अक्सर, कि मैंने पानी के बारे में शायद पूछा था कि पानी के दो आपने बताए थे। एक तो ये है कि भाई आप पानी ज्यादा पीजिए ताकि बॉडी डिटॉक्स हो। दूसरी बिल्कुल। तरफ ये है कि अगर ज्यादा पानी पीते हो बिना प्यास के तो फिर किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो बॉर्डर लाइन क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, किडनी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज्यादा पानी आप नहीं पी पाओगे। जब आप फ्रूट्स खा रहे हैं ना, आपको 28 डेज हो गए फ्रूट्स खाते हुए, ठीक है? जी जी। आपको अपना थर्स्ट, अपना हंगर अभी तक समझ में आ गया होगा, करेक्ट। है ना, कि हाँ जी। भूख, प्यास कब लगी है, भूख कब लगी है। यस यस पानी यस। पानी अभी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम कुक फूड खा रहे थे, करेक्ट। ठीक है? जी। मान तो कुक फूड में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, और हाँ, कुक वो मैंने फूड पिछले में, एक हफ्ते में बहुत बहुत रियलाइज किया। एग्जैक्टली, कुक फूड में अगर कोई 2 लीटर 3 लीटर पानी पी रहा है, दैट इज नॉट सफिशियंट। हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए आपको 10-11 लीटर पानी पीना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। या करेक्ट। इसीलिए वो खाना भी हमारे लिए बना नहीं है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि दैट इज नॉट ओके। डिजाइन फॉर अवर बॉडी, राइट राइट राइट? राइट राइट राइट। और फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं, फ्रूट्स आर ऑलरेडी वाटर रिच। जी। So even if you are maintaining your water intake up to 2 liters 3 liters, that's good. उससे ज्यादा आप पी ही नहीं पाओगे, आपको हाँ शरीर वही। अलाउ ही नहीं करेगा। Either you will vomit it, और बार बार यूरिनेशन के थ्रू वो निकल हाँ, तो जाएगा। मेरा कॉन्ट्रा क्वेश्चन ये था इसमें कि आपने लास्ट टाइम, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ बाद में, कि आपने बोला था कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिए। तो मैं देख रहा था कि दो हाँ, लीटर भी मैं पी नहीं पा रहा हूँ। तो तो शुड आई ठीक है, कोई कंटिन्यू विद बात टू नहीं। लीटर आप कम कर दीजिए, 1.5 लीटर कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, देखिए, एग्जैक्ट हम लिटर्स में पानी को नहीं बोल सकते किसी को पीने को, आई गेट राइट? योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, यस। हाँ, वही है, वही मैं बोल रही हूँ। और पेन किलर नहीं लेना बहुत अच्छा डिसीजन है। मतलब पेन किलर इज समथिंग, अगेन वो क्या करता, बॉडी तो ट्राई कर रही है पेन और इन्फ्लेमेशन के थ्रू हीलिंग करने की, है ना? राइट राइट। पेन या इन्फ्लेमेशन एक हीलिंग प्रोसेस है, हमें ये जी समझना। जी। बाकी और अगर हम मेडिकल टर्म्स में इसको देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अगर पेन और इन्फ्लेमेशन है, नहीं तो उसको वो सप्रेस करवा देते हैं। हाँ, पेन वो एंड मैंने सुना अभी, हाँ। इन्फ्लेमेशन, हाँ, इट मीन्स कि बॉडी में स्वेलिंग है या पेन है या कुछ इरिटेशन हो रहा है, राइट? तो बॉडी उस जगह को रेस्ट देके उसको हील करना चाह रही है ओके ना? चाहे वो ओके। आपके हील में हो, टो में हो, नीज में हो, हर जगह हमारी लिम्फ नोड्स हैं। वो राइट। लिम्फ नोड्स ही स्वेलअप होती हैं। दैट मीन्स कि वहां पर क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ओके ओके? एंड ओके बिकॉज ऑफ दैट इट वांट्स सम रेस्ट कि वो काम कर सके, क्योंकि अगर आप ओके। चलोगे फिरोगे उस कंडीशन में कुछ और करोगे, तो एनर्जी विल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स वॉकिंग राइट इंस्टेड ऑफ हीलिंग दैट एरिया, ओके? राइट Now, राइट। water intake is important because water is important to flush out the toxins. Acid जमा है, यूरिक एसिड जमा है, या कहीं भी lymph node swell up है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, वहां पर एसिड्स जमा होती हैं। तो उन जी। एसिड्स को क्लियर करने के लिए पानी की जरूरत है। पानी जाएगा एंड इट विल फ्लश इट आउट, एंड फिर वो अल्कलाइन बनेगा, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बेटर। ओके दैट्स इट। ओके। ठीक है। हाँ, right। तो आपको, आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं जी जी। 28 डेज एक में। एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि बल्कि वो साथ में क्वेश्चन भी है मेरा, कि व्हेन आई सिट फॉर मेडिटेशन आई सिट फॉर प्रीटी लॉन्ग आवर्स एक्चुअली।
और आई ट्राई टू सिट इन लोटस पोस्चर। तो हम्म लोटस पोस्चर में क्या होता था, पहले बीच में मतलब मैं योगा करता था, जब जिन दिनों फिट रहता था उन दिनों तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, पर जिन दिनों फिटनेस में थोड़ी कमी आती थी तो उठने के बाद हम्म फिर नी में पेन होता था। जब तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं है, हम्म मतलब 1 घंटा बैठूं 2 घंटा बैठूं में भी वट एवर टाइम। लेकिन अगर उठ जाऊंगा तो फिर नी में पेन होता था और सीढ़ी हम्म चढ़ते उतरते होता था। अभी 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 मैं देख रहा हूँ जब से मैं फ्रूट डाइट पे हूँ तो वो पेन मेरा काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, लेकिन हम्म। थोड़ा बहुत रहता है। तो मैं कैन आई कंटिन्यू विद दैट? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पेन तो आपका सही हो रहा है ना, तो अब और हाँ पूरी तरह से चला जाएगा, वो करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक 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 ठीक, राइट। बिल्कुल कर थैंक यू, सकते। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक ओके। यू। यस, रोहित जी। रोहित जी। शकुन जी। आयुषी जी, मेरे को ये यस। पूछना है कि जो हेलो। रोहित जी, 1 मिनट, शकुन जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपका लेते हैं। हाँ बताइए शकुन जी। अर्थराइटिस पेशेंट हूँ और 2 दिन पहले आपने कुछ टेस्ट बताए थे, हाँ तो जी। मैं उसके बारे में थोड़ा पूछना है मेरे को। हाँ, KFT जो आपने लिखा है तो वो क्रिएटिनाइन ही है ना, जो मैं पहले कराती थी? क्या KFT लिखा है मैंने? केएफटी। KFT केएफटी क्रिएटिनाइन। मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट। अब उस टेस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यूरिया, अच्छा यूरिक एसिड, अच्छा वन अच्छा, पहले नाइट। क्रिएटिनाइन मैं कराया करती थी, तो मतलब ये उससे ऊपर का है कुछ। ठीक है। और एक चीज HSCRP, ये मैंने गूगल किया था हम्म। तो पता चला हार्ट के लिए। तो ये तो जैसे मेरा ब्रेन हेमरेज हो चुका है उसके लिए बताया होगा ना, कि ब्लॉकेज तो नहीं आ रही कॉरोनरी में? देखिए, कॉरोनरी। एचएससीआरपी जो है ना वो हार्ट रिस्क का मार्कर है, तो आर्टरीज या वेन्स में आपके क्या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उस तरह की चीजें बताएगा ये। हाँ। और एक जैसे पहले मैं जाती थी तो ब्लड के लिए तो हो गया कि एम्प्टी स्टमक जाना है टेस्ट के लिए। और हाँ, यूरिन एम्प्टी ने स्टमक ही जाना है। यूरिन के लिए मैंने देखा वहां लिखा होता 24 आवर्स यूरिन। इसका मतलब ये तो नहीं कि फर्स्ट वाला यूरिन लेना है, पहले तो मैं वहीं जाके देती थी। हाँ, वही करना है आपको, वही फर्स्ट वाले ही ले मतलब वहीं लीजिए। जाके 8-9 बजे या जैसे या जाऊंगी तो वहीं पे हाँ हाँ। दिखाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, मेरा BP जो है काफी नीचे हो जाता है। और 3 साल कितना? पहले जब मैं मेडिसिन ले रही थी, ब्रेन हेमरेज वाले डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि BP ज्यादा लो नहीं जाना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो हम्म। कभी मैं वाटर फास्ट निर्जला भी मैंने बहुत किए हैं, तो मेरा 90-60 तक आया हुआ है हाँ, तो अभी इस 90 टाइम। 60 तो अच्छा बीपी है ना, बहुत बहुत हाँ, अच्छा है 90 60, हाँ, मेरा भी यही रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इससे भी नीचे जाना चाहे नहीं तो मेरे जाएगा को इससे सोडियम नीचे। सोडियम टेस्ट कभी कराना चाहिए। कभी गया सो, है आपका इससे नीचे? नहीं वो तो मैंने बंद ही कर दिया था उस टाइम, अभी तो मेरा 160 चल रहा है। 160 मतलब ठीक है। जैसे हाँ 140 से शुरू हुआ था, 140 हम्म, 90 था पहले, हम्म, इस टाइप से पहले। तो अभी 160 पे आ चुका है। तो मेरे को गुड ये है कि गुड। अगर वो और नीचे आएगा, धीरे धीरे ही नीचे आ रहा है हर हफ्ते, कुछ ना कुछ नहीं, नीचे। और कितना, पूरा पूरा नीचे थोड़ी जाएगा। देखिए आपका 140/90 था, आप कुछ मेडिसिन लेती थी क्या? नहीं नहीं, कितना बिल्कुल नहीं। टाइम हुआ आपको फ्रूट डाइट करते हुए? 28 दिन हो गया आज। 28 दिन हो गए, वेरी गुड। तो 28 दिन में आपका बीपी जो है ना वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो गया, 90/60। हाँ जी। और ठीक एक है। बार सर ने कहा था आप सोडियम टेस्ट जरूर करा लेना। सोडियम तो टेस्ट तो आपका केएफटी जो मैंने बोला है ना, उसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, बन, ये सब उसी में हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बीच में ही आ गया। ठीक है, ठीक। हम्म, बस ठीक है। हाँ हाँ। तो और आप एक उनको थोड़ा, स्पेशली बोल दीजिएगा चाहे तो कि सोडियम टेस्ट कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करा लीजिए। बट आपको 90/60 बीपी पे फीलिंग क्या आ रही है? हाउ आर यू फीलिंग? नहीं अभी तो मेरा 160 है और ठीक ही चल रहा है। जब 90-60 हो गया था ना तो मेरे को चक्कर आते थे उस टाइम। तो 90 तो 60 आपने देखा तब चक्कर आए, ये कब की बात है, फ्रूट डाइट पर कि उससे पहले की? मैं उससे पहले मैं कई हाँ, निर्जला ठीक है, वाटर कोई बात फास्ट नहीं। ऐसे ट्राई करती रहती। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, वो सारी चीजें अननेचुरल होंगी जो आपने ट्राई की। अभी आप जो कर रहे हो उसमें उतना नीचे नहीं जाएगा, वो नॉर्मली रहेगा, कोई टेंशन और डरने की बात अभी नहीं। ऐसे करके 100
110/70 था हफ्ता पहले, तो मेरे को हल्का सा चक्कर ऐसे लगा और बेड पास में था और मैं लेट गई, काफी वो देर लेट तो ही अलग रही। चीज है, वो अलग चीज है। तो जो आपको हाँ, उस चक्कर टाइम फिर जैसा चेक लगा ना, वो बीपी लो ना हो। इनिशियल फ्रूट डाइट के फेज में ये होता है। ठीक है, तो उसमें कोई आपको हम्म, डरने की बात नहीं है। बीपी अगर 90/60 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे जा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ मेजर लेने की जरूरत है हाँ घर हाँ, से। वो तो मैं करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। तो पता चल 90/60 हो तो आपको बता देना जरूरी है, ये चलने दे ऐसे ही। 90/60 है तो ठीक है ना, बीपी कोई कम नहीं है, इट्स नॉट लो। अच्छा, उस टाइम तो मेरे को चक्कर आते थे ना, तो तभी मैंने वो बंद किया था। तो तो अब वो देखती तो हूँ। आपका वो आपका अलग चीज थी ना, दैट वाज समथिंग विच वाज आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल। अभी तो ये आपका नेचुरल होएगा। ठीक है, आप पहले टेस्ट हम्म, कराइए, सोडियम टेस्ट करा लीजिए अगर आपको लग रहा है। और आप ये बाकी सारे जो टेस्ट लिखे हैं वो सब कराइए, फिर देखते हैं। अभी आपको अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीपी आपका ये नॉर्मल रेंज है, दिस इज नॉट लो। ठीक ठीक है। है, ओके। तो सोडियम अब बीच में आ जाएगा या उसको कहना जरूरी है, सोडियम टेस्ट? बोल दीजिएगा कि सोडियम है ना, इसमें सोडियम भी कराना है, अगर नहीं है तो वो भी कर दीजिएगा अलग से। ठीक है, ठीक कोई है, ओके, प्रॉब्लम नहीं, आराम से करिए। यस। थैंक। बीके अश्विनी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करिए अश्विनी जी। हाँ जी, बोलिए। ये मेरे डिटॉक्स का जैसे शुरू हुआ है, डिटॉक्स का जैसे 3 दिन से जुकाम काफी ज्यादा है और हेडेक तो काफी ज्यादा लग रहा था कि फीवर है तो नहीं, तो हाँ फिर थोड़ा जी, आराम किया। तो क्या इसके लिए करना चाहिए? कोई दवाई वगैरह नहीं दी मैंने। हाँ जी। कंटिन्यू कैसे करें इसको? ऐसे ही चल थोड़ी कुछ क्या बोला आपने कि हेडेक है तो? जुकाम, जैसे जुकाम है तो जुकाम 3 दिन जुकाम है और बढ़ता जा रहा है। यदि कल काफी ज्यादा सीवियर था, मतलब जुकाम के समय में जैसे नाक से भी पानी, आँख से भी पानी और फिर सिर में भी ऐसा जैसे रहता है। ठीक है। तो ये शरीर आपका जो अंदर जमा हुई गंदगी थी इतने सालों की, उसको बाहर निकाल रहा है, एक्सपल्जन हो रहा है आपके टॉक्सिन्स का, है ना। तो हमें शरीर को सपोर्ट करना है, उसकी बात सुन करके हमें उसको सपोर्ट करना है। उसको हम सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं? आराम करके, पानी पी के, आंखें बंद करके लेटिए आराम से। मेडिटेशन भी कर सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। और रेस्ट करिए, पानी पे रहिए। जब तक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सच वाली भूख नहीं लगती है, तब तक कोई फल मत खाइए। ठीक है, तब तक पानी पे रहने की कोशिश करिए। धीरे धीरे हेडेक, आंखों से जो पानी गिर रहा है या जलन हो रही है, वो सब कुछ कम हो जाएगा। 1 से 2 दिन लगते हैं, धीरे धीरे सिम्टम्स आपके नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे आपके शरीर के। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। मतलब इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या हो गया। हमें ये समझना है कि ये तो अच्छा हो रहा है हमारे शरीर के साथ, वो अंदर की गंदगी निकाल पा रहा है। तो ये अच्छी एबिलिटी है, बॉडी में हमारे एनर्जी है, वाइटैलिटी है कि हम टॉक्सिन्स रिमूव कर पा रहे हैं। राइट, अगर यही नहीं निकाल पा रहा होता तो फिर वो अंदर ही अंदर कुछ बड़ी डिजीज बनती। ठीक है, अभी अगर ज्यादा बढ़े तो अभी ऐसी रेस्ट के ऊपर ही ध्यान देना है या कुछ और भी हम प्रिवेंशन भी कुछ करने के लिए आपकी इसके आवाज लिए? क्लियर नहीं आ रही है अश्वनी जी, मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ, आप आगे क्या पूछ रहे हो। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, वीडियो को ऑफ कर लीजिए और फिर बोलिए। अभी हाँ, आई है आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। ये मेन प्रॉब्लम जो मैंने सुनाई वो क्या थी कि मेरे ना मुंह सूख जाता था। तो सुबह के समय जब मैं उठता था, इतना सीवियर, मतलब सूखा हुआ होता था मुंह, पूरा का पूरा अकड़ी हुई है, जीभ भी अकड़ जाती थी, पूरा मुंह सूख जाता था। तो मुझे उस समय लगता था कि शायद ये शुगर वगैरह ना, मुझे शुगर कभी भी नहीं रही, ना बीपी है ना शुगर है, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी।
लेकिन अब जैसे आपने कंटिन्यू किया तब जाके समझ में आया कि नहीं डिहाइड्रेशन है शायद, तो इसके बारे में डिहाइड्रेशन क्या चक्कर है, मुंह सूखा तो हुआ अभी अभी वैसा हो रहा है? अभी आपका मुंह सूख रहा है क्या? सुबह के समय में उठता हूँ ना बुरी तरह से, जैसे ना मुंह सूखा हुआ सुबह के समय में, अर्ली सुबह समय 3-4 बजे उठते हैं ना, जैसे उस समय ज्यादा लगता है। हाँ, तो पानी भी पीजिए, पानी का इंटेक अच्छा करिए, धीरे धीरे वो भी ठीक होएगा। ठीक है। पानी पानी की हाँ पानी की कमी है फिर। हाँ, ठीक है। पानी पीजिए। अभी तक जब हम कुक फूड खाते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है कि एक बार का भी अगर कोई कुक फूड खा रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है कि वो शरीर से निकल पाए, और उतना पानी हम पी ही नहीं सकते। ठीक है। अच्छा अच्छा। इसलिए तो हम ठीक कह है। रहे हैं कि कुक फूड हमारा भोजन नहीं है। तो वो आप हाँ इतने टाइम से खा रहे थे, ड्राइनेस शरीर में थी, आपको वो सारे सिम्टम्स आ रहे थे। अब आप समझ गए हैं कि हाँ, हम गलत कर रहे थे, अब आपने सही करना शुरू किया है। तो अब ये सारी चीजें टेम्पररी थोड़ा थोड़ा आएंगी, और ये एक्सपल्जन सिम्टम है केवल टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे सबसाइड होते जाएंगे और प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आउट होते जाएंगी। ठीक है। ठीक ठीक तो है जी। पानी का और इंटेक दूसरी एक करिए, प्रॉब्लम, सिप सिप थर्ड प्रॉब्लम करके एक और धीरे है, धीरे पानी पीते रहिए। एक प्रॉब्लम और है, वो है मेरे जैसे ना गले के अंदर जैसे छाले हो जाते हैं ना, उस तरीके से फीलिंग है, जैसे ना गले में और जीभ के ऊपर जैसे कट कट सा हो जाता है जैसे ना। हम्म। एक ये प्रॉब्लम और जैसे चल रही है अभी, हाँ, तो जैसे फिर अभी आप जो छिल से। अभी अभी फिर आप पानी पर, एक दिन पानी पर ही रहिए। अच्छा जी। ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा अच्छा। गले में छाले हैं या आपकी जीभ पर कट है, तो आप खुद हाँ सोचिए जी। कि शरीर हमसे क्या कहना चाह रहा है। मैं नहीं कह रही हाँ हूँ, जी। शरीर की बात अगर हम सुने तो शरीर क्या कह रहा है। अगर जीभ में कुछ है कट, तो क्या हम खा सकते हैं? ठीक बात नहीं है, खा नहीं। सकते। वो तो हाँ जी। हमारा शरीर बोलेगा कि अरे नहीं, पेन हो रहा है खाने में, गले में भी आपके पेन होगा। हाँ जी। राइट। हाँ जी। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि आप सिर्फ पानी पीजिए। तो आप आज रेस्ट करिए। ठीक अच्छा है। जी। आराम करिए और पानी ही पीजिए, मत अच्छा खाइए अच्छा। कुछ। कल सुबह फिर देखते हैं कैसा आपका इम्प्रूवमेंट है, उस हिसाब से आपको आगे बताएंगे क्या करना ठीक ठीक है जी, है। थैंक ठीक यू। ओके, है। थैंक यू। हाँ, ओके ओके। रोहित जी, आप बताइए। हेलो। हाँ रोहित, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। जी, ऐसा है कि मैं तो 3 दिन से अभी सूझ रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं राहुल पे था, पर मैं क्या मैंने मिर्च खाए 3-4 महीने सर्दियों में यहाँ हिमाचल में। तो मैंने वो मूंगफली बहुत खाई, और हम्म। उसके बाद भी कभी भी शाम को मैं जैसे वेजिटेबल को बॉईल करके उसका सूप पीता था, और साथ में मूंगफली की चटनी या तिल की चटनी या नारियल की चटनी ये बनाता था। तो अब मुझे हम्म। रियलाइज हो रहा है कि शायद वो भी गलती की है वो, बिल्कुल। चाहे वो हम्म। नट्स खा के या बॉइल्ड वेज का सूप पी के। तो अब मैं पूरी तरह से फ्रूटफ्री हूँ 3 दिन से। तो मैंने आपको कल बताया था मुझे पेन हो रहा है, पेन आज भी है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, काफी कम। ठीक है। और दूसरा ये कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मेरा जो टंग होती है बिल्कुल वाइट होती है, मतलब उसमें एक हम्म। मैल जैसी जमी होती है, और साथ में म्यूकस होता है मेरे गले में, मतलब वो निकलता है। ओके, ठीक है। हाँ, ये चीजें हो रही हैं मुझे। और हम्म। साथ में भूख जो आप बोलते हैं ना, एक अच्छी फीलिंग हंगर वाली, वो इतनी नहीं आती। मतलब मैं कल मोस्टली 5 बजे के बाद पानी पे ही था शाम को। और हम्म। मतलब आज सुबह मैंने सिर्फ मस्क मेलन का एक स्मूदी बनाया, एक मस्क मेलन का, बस वही लिया हुआ है। तो हम्म। हल्की हल्की पेन अभी भी है, हाँ हम्म। इंटेंसिटी कम होगी। तो ये है। तो अभी ठीक मुझे है। क्या तो करना है जी? कल आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी ना शाम को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो अभी आप यही करिए कि अगर पेन है, ठीक है, हाँ जी। तो मत खाइए। हाँ जी। If ओके there ओके is a ओके। sensation of pain in the stomach or in the हाँ जी। digestive tract, then हमारी बॉडी का सिग्नल क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, बॉडी तो यही चाह रही है ना कि हम नहीं खाएं। ओके, तो अभी ठीक है। पानी पे ही रहूं मैं?
हाँ पानी पे रहिए, जिस टाइम पर पेन नहीं है उस टाइम पर आप खा सकते हैं क्वांटिटी को। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप खा रहे हैं और उसके बाद पेन हो रहा है, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, कभी कभी ऐसा होता है। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल खाने पे पेन हो रहा यही है, हो रहा खाने है। के बाद? हाँ, जब मैं कुछ खा लेता हूँ तो उसके बाद पेन होता है, पेन हाँ, उसके बाद ही ठीक है। होता है। हाँ तो हाँ। उसमें आप ऐसा करिए कि क्वांटिटी को रिड्यूस करके देखिए या फ्रूट को अच्छा, चेंज करके देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप खुद ही जान पाएंगे कि क्या चीज से आपको पेन नहीं हो रहा है और क्या चीज से हो रहा है। हालांकि हाँ जी, पेन हाँ इज जी, नॉट समथिंग विच इज बैड, पेन अगर हो रहा है तो वो कुछ बता ही रहा है, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन जी, हाँ कभी जी, कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको, मैं सुन रही हूँ कि 2-3 दिन से लगातार हो ही रहा है पेन, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए एक दिन का अगर आप वाटर फास्ट भी कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा, आपको शाम तक भूख लग आएगी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ फिर जी, आप फ्रूट लीजिएगा, बट उसकी क्वांटिटी पहले से कम रखिएगा। अभी जितना क्वांटिटी खा ठीक के है, आपको पेन हो रहा है उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखिएगा और बाकी टाइम पानी पे ही रहिए। ऐसा करके एक दिन देखिए, फिर कल बताइएगा। ठीक है। और दीदी ये जो गोल्ड स्टोन होता है, जैसे पहले एक था, जब मैं इस जर्नी पे स्टार्ट हुआ तो एक ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैंने आज 1 महीना आप पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो 2 हैं। आप कौन सी जर्नी पे स्टार्ट हुए थे? आप वेजिटेबल जूसेस और वो सब ले रहे थे ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके उसी बाद जर्नी पे, आपका मतलब बढ़ा। फूड हाँ, तो चेंज आप मैंने किया, फ्रूट ग्लूटेन। जर्नी तो आपने अभी स्टार्ट की है ना, तो अभी वेट तो करिए पहले। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो 2 स्टोन हो गए हैं एक से, तो उसकी डरने वाली बात तो नहीं है ना कि 2 हो गए हैं कि अब क्या करूं मैं, मतलब फ्रूट जर्नी पे अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, इससे उसका हो जाएगा सोल्यूशन ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप पहले ले क्या क्या रहते हैं, मतलब कि क्योंकि हमें यहाँ पे भी लोगों को पता चले ना कि जूस फास्टिंग या हाँ, जूसिंग करते हैं या वेजिटेबल देखो जूसेस दीदी, लेते हैं तो उससे हाँ भी स्टोन्स हो जाते हैं। हाँ, पहले 100 डेज जब मेरे को डायग्नोज हुआ था तो 100 डेज तक सिर्फ मैं जूसेस पे ही था, ओनली जूसेस। उसमें मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया था। हम्म। 100 डेज तक मैंने सिर्फ जूसेस लिए था, 100 दिन। किस चीज के जूसेस लिए थे आपने? उसमें फ्रूट जूसेस, शुगर केन जूसेस, एश गार्ड का, वेजिटेबल्स का, ये सारा, ठीक है। और सॉल्ट भी डालते थे? ये सारा। उसके बाद फिर मैंने, नहीं सॉल्ट नहीं डालता था मैं, सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लिया उन 100 दिनों में। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खाना स्टार्ट किया, फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया, सैलड खाना शुरू किया, सूप लेना शुरू किया, तो फिर हम्म मेरा सॉल्ट भी ऐड होता गया। और फिर बीच में मैंने नट्स खाने भी शुरू कर दिए, कभी कभी हम्म कुक्ड वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी वो खाना शुरू कर दी। ऐसा करना, एक बार तो मिठाई खा ली राखी पर बहुत ज्यादा, फिर वो छूटी, हम्म है ना। तो ऐसे कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट यही था कि जूसेस पे ज्यादा, और शाम को वेजिटेबल्स का सैलड या फिर उसका सूप और उसमें सॉल्ट, ये था। हम्म। तो तो क्या मतलब होता है ना, मेरा वो इंक्रीज। हाँ, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट, ये दो चीजें होती हैं। अच्छा इन अच्छा, इन ये जब बहुत ज्यादा एक्सेस जाती हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि जो लोग बहुत हाँ जी, कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते हैं उनको भी हाँ किडनी स्टोन जी, होते हैं, राइट? या जो बहुत ज्यादा हरी सब्जियां और अच्छा, का जूस और ये सब लेते हैं उनको भी बहुत ज्यादा स्टोन्स होते हैं, ओके ऑक्सलेट के स्टोन्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो ओके सारी ओके चीजें ओके, नेचुरल नहीं है, है ना? हमारा अगर वो हमारा अच्छा, हाँ खाना जी, होती तो ठीक है क्यों ठीक है, हमें स्टोन होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, अब आप जी, खाओगे फ्रूट तब ये फ्लश आउट होंगे धीरे धीरे आपके टॉक्सिन्स। और ठीक है, अभी आप आराम से करते जाइए, अपने बॉडी के सिम्टम्स को देखते जाइए। अभी जो आपके ने गलतियां की थी आपको समझ में भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जर्नी में गलतियां हुई हैं और उनने सिखाया भी है, तो अब मैं अच्छे से करूंगा, इस डाइट पे मैं अच्छे से चल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक हाँ जी, यू। ओके। पारुल, लिपिका जी आप बताइए। हेलो। हाँ, पारुल, चलो पारुल का ही ले लेते हैं। लिपिका जी 1 मिनट और वेट कर लीजिए, ठीक है? हेलो आयुषी जी। हाँ, बताइए। हाँ, मुझे ना एक्चुअली सुबह से थोड़ा ब्लैकआउट हो रहा है, मतलब जैसे ही उठ रही हूँ सोफे से या बेड से ना, तो ऐसा चक्कर जैसा आ रहा है मुझे। और फ्रूट्स की क्वांटिटी एक्चुअली मेरी पहले जितनी नहीं रही,
क्योंकि अब मुझे फ्रूट्स खाने का ज्यादा मन ही नहीं करता, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और फिर पानी भी मतलब 1 लीटर या 2 लीटर ऐसा ले रही हूँ मैं। फ्रूट्स चेंज करके देखो। तो मैं क्या करूँगी? हाँ जी। अभी अभी तक क्या क्या फ्रूट्स खा रहे थे? अभी मतलब हेलो, उनका नेटवर्क चला गया है। चलिए लिपिका जी आप बताइए जब तक। ओके, नमस्ते जी। हाँ जी बताइए। बहुत दिन से नहीं बोले, मेरा तो सब ठीक चल रहा है अभी। हम्म क्योंकि अभी कोई मुझे मेरे को ऐसा वीकनेस ज्यादा नहीं। फील आ रहा था। हेलो। हम्म। एक मिनट पारुल, आपका नेटवर्क चला गया था तो लिपिका जी बोल रही हैं, मैं 1 मिनट सुन ही लेती हूँ इनकी, फिर आपको बताती हूँ डिटेल, ठीक है? हाँ बोलिए लिपिका जी। हाँ, अभी तो जैसे कि पहले 3 बजे नींद खुल जाता तो सब बंद हो गया। अभी सुबह ही ठीक से उठ रही हूँ, और एकदम से सुबह भूख नहीं लग रहा है अभी। जैसे कि बढ़िया। हो गया अभी। बढ़िया हो हाँ, गया ना, आप परेशान हो रही थी, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। नहीं वही मेरे को ऐसे ज्यादा कुछ वो बोले ना डिटेक्शन का, तो वो नहीं आया, सिंबल नहीं आया। लेकिन पहले जैसे कि एकदम से भूख जल्दी लगती थी। अभी हाँ। एक साथ में ज्यादा नहीं खा रही है, लेकिन एक दिन भर घूमते घूमते खा रही हूँ। कभी 2 केला खा लिया, थोड़ा अंगूर खा लिया, तो ऐसा अच्छा लग रहा है। वैसे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ अलग डाइट पे हूँ। अभी मैं तो हर फ्रूट भी अच्छा से खा पा रही हूँ। कोई मेरे को ऐसे नहीं लग रहा है मेरे को खाना खाना है, कुछ ऐसे कुछ नहीं लग रहा है अभी। और आंख कैसी है आपकी? हाँ, वही थोड़ा अभी राइट था, आंख में थोड़ा सा स्टेन ऐसा लगता है कभी कभी। हम्म। दिखाई अच्छा दे रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा खिंचाव ऐसा होता है। अभी 1-2 दिन ऐसे लग रहे हैं। अभी थायराइड का तो मैंने गोली छोड़ी, तो उसका कोई ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को। कोई दवाई नहीं खा रही तो कोई ऐसा कमजोरी वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। सिर्फ वो आंखों में थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है, राइट आंख में। राइट आंख में कैसे, प्रेशर आता है क्या? हाँ, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लग रहा है कुछ पर्दा जैसे आता है। थोड़ा हम्म सा खिंचाव, हमेशा नहीं, कभी कभी सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है। हम्म ज्यादा नहीं, लेकिन मेडिसिन तो अभी नहीं लगा रही हूँ मैं। हम्म। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक ही होना है। ठीक है, इसलिए हल्का सा आ रहा है। अच्छा इंटेक रखिए, आंख को रेस्ट दीजिए। हाँ, वेट पे ही रहता है। अच्छा, जिस अभी तो टाइम पर सारा कुछ प्रेशर रहता है लगे ना। ना, हाँ? जिस टाइम पर आपको आंख में प्रेशर लगे, उस हम्म, टाइम पर उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, ओके। है नहीं, ना? अभी क्या, हाँ, नया बहुत सारा ग्रुप हो गया। मैंने तो 2-3 डिलीट कर दिया। अभी मेरे ग्रुप में मैं तो कुछ भेज नहीं सकती वो फ्रूट का फोटो वगैरह, क्योंकि मैं L3। कौन से ग्रुप में थी आप, एकादशी में थी क्या? नहीं, पहले तो मैं उसमें आई थी ना, फ्रूट, वो जो 22 से नवरात्रि में। फिर मेरा ग्रुप अलग हो गया, L3 ऐसा था। फिर बहुत सारा ग्रुप हो गया ना, अभी बहुत सारा डिलीट कर दिया मैंने। L3 रखी मैंने सिर्फ। वो हम्म। साउथ का, मैं हैदराबाद में हूँ ना। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ आप कौन से ग्रुप में क्या है, आपको कहाँ पर डालना है कि आप अपना मील वगैरह डाल सकें उसमें, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी जो मैं L3 में हूँ ना, उसमें मैसेज नहीं डाल सकती मैं। हम्म। तो नया एक ग्रुप है, उसमें भी मैं ज्वाइन हुई कल से। कुछ तो भी होगा, कुछ मीटिंग होगा, समझ में नहीं आया हो क्या कौन सा ग्रुप है। नहीं नहीं, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कर देती हूँ सही ग्रुप में, ठीक है, आपसे बात करके। अच्छा, और एक वो पानी का कौन सा पानी पीना है, मैं तो उसका कुछ ज्यादा पानी तो मैं अभी जो आता है मैं फिल्टर करके पी रही हूँ। हम्म पानी का वो सर एक बार बोले बोरिंग का वाटर पीना, लेकिन ये हैदराबाद के थोड़ी दूर में नहीं क्या, एक जगह पे तो ऐसा पानी आता था कि आर्सेनिक ज्यादा था, तो सबके टीथ येलो हो रहे थे। तो इसलिए बोरिंग का पानी एकदम से डायरेक्ट पीने के लिए थोड़ा डर लग रहा है। देखिए, टीथ येलो पानी से हो रहे थे या टूथपेस्ट से हो रहे थे, ये तो हमें नहीं, नहीं पता ना, इसी एरिया का तो या खाना गवर्नमेंट खाने से हो रहे थे। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने उसका आप रिसर्च। ऐसा कर सकते हो, जो कैंडल फिल्टर्स रहते हैं ना वो ले सकते हो, और जो डायरेक्ट पानी आ रहा है उसको उस फिल्टर में डाल के यूज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि हमारे पास 2 ही पानी आता है। एक तो वो आता है एक आता है कॉर्पोरेट का पानी आता है, एक बोरिंग का वाटर आता है, एक देखिए, जो। आप थोड़ा पी के देखिए, दोनों में कैसा लग रहा है, पीने में अच्छा लग रहा है ना? कुछ दिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, तब आप समझ पाओगे। क्योंकि अभी ऐसे ही बहुत पानी हार्मफुल नहीं है। लगता है। देखिए, आरओ से तो बेटर ही है होगा जो भी पानी होगा आपका। ओके। ठीक है, आरओ के पानी से तो बहुत
लाख गुना अच्छा ही पानी होगा। और मेरा जो थायराइड है वो कितना 1 महीने बाद चेकअप करना है क्या अभी? हाँ 1 महीने बाद आप कर सकते हो चेक, प्रॉब्लम नहीं है। कि मैंने 24 से पूरा कंप्लीट बंद कर दी मैंने। सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे करिएगा मैसेज, मैं देखती हूँ आपका, ठीक है। ओके, अभी जो है कि नया ग्रुप बोले ना उसमें ज्वाइन करो करके, उसमें भी किया मैंने एक। हाँ हाँ, फॉर्म वगैरह फिल्ड अप है आपका? हाँ हाँ, फॉर्म फॉर्म वगैरह भरा हुआ है ना आपका तो? ठीक है, ओके ठीक है, फिर सब ठीक है। ओके ओके। हाँ पारुल, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, मुझे वही बोल रही थी कि फ्रूट्स खाने का ज्यादा मन नहीं हो रहा है। कल भी जैसे मैंने बताया आपको, बनाना खाया, 4 बनाना खाया, और सुबह मतलब दोपहर में ही, और मैंने वो खाया था। वो भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने दोपहर में बनाना 4 खाया था, और मैंने 2 मैंगो छोटे छोटे जो हैं वो वाला खाया था। उसके बाद फिर शाम को मैंने बहुत थोड़ा सा ग्रेप्स खाया था, वो भी मतलब जबरदस्ती खाया था, मेरा मन नहीं कर रहा था। रात में भी मैंने वही बताया कि वाटरमेलन भी मैंने थोड़ा काटा, बट मन नहीं गया, मैंने 1-2 पीस खाया। फिर सुबह से भी मैंने कुछ नहीं खाया, बट जब से आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई और तब से मुझे काफी ब्लैकआउट्स आने लग गए ना, तो मैंने थोड़ा सा ही मतलब 1 कप वो खाया, मस्क मिलन खाया। मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी। पर पता नहीं ये क्यों हो रहा है ऐसा। वो मुझे लग रहा है शायद कम खा रही हूँ, इस वजह से हो रहा है इतना। नहीं, ये तो वैसे भी कॉमन है ना, जो आपकी तो कंडीशन ये है इसमें तो ये होता ही है। थोड़ा आपको इस टाइम पर रेस्ट, मैंने बोला था ना कल भी, मैंने पढ़ा है जो प्रेगनेंसी में ये रहता है फूड डाइट, रेस्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप समझ लो कि आपको नहीं करना है और कोई काम, मतलब लेकिन करना ऑफिस छोड़ पड़ेगा। दूँ, ऑफिस तो छोड़ नहीं सकते, है ना, वो यही कंडीशंस आ जाती है हमारे साथ। वही तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ आपको मतलब आपको जब जहाँ जैसे मौका मिले ना, आप रेस्ट करो। और रेस्ट का मतलब है कि कीप योर माइंड एट पीस, है ना। ओके। ऐसा नहीं कि हमें लेटना ही जरूरी है, आप ऑफिस में भी बैठ करके भी रेस्ट कर सकते हो कि हम बैठे हैं आराम से, अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा है, एंड देन आफ्टर दैट आप कर लो। एंड पानी का इंटेक अच्छा रखो, स्मूदीज फॉर्म में अभी ज्यादा लो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटेक भी उससे आपका बढ़ेगा, राइट। और वो तुरंत से आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। बट वही कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जबरदस्ती खा रही हूँ, बस ऐसा कुछ मन नहीं है। ऐसा लग रहा है ऑरेंज वाटर जूस, फास्ट दे रहा हूँ तो ठीक रहेगा। ऑरेंज जूस ट्राई करना, ऑरेंज जूस देखो कैसा लगता है, अच्छा लगेगा, हम्म। ठीक है। बट अभी तो सीजन नहीं है ना ऑरेंज का, तो खत्म हो गया है। नहीं अभी तो आ रहा है ऑरेंज, अब बस जाने वाला है, मतलब है अभी लास्ट सीजन, अभी तो मिल रहा है। अच्छा अच्छा, उसके आंवला बाद जूस भी पी सकते हैं ना उसकी जगह? आंवला जूस पी सकते हैं, लेकिन आंवला जूस आपको बहुत ज्यादा नहीं पीना है, उतना क्वांटिटी में नहीं पी पाओगे, तो थोड़ा सा 1-2 आंवला का बना के पी लिया, दैट्स फाइन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। और वो मुझे टेस्ट का मुझे बता दीजिए, अभी क्या क्या टेस्ट कराना है मुझे। थायराइड में आपने वो एंटीबॉडी जो क्या बोलते हैं उसको, एंटी टेस्ट टीजी और कराने के लिए एंटी टीपीओ। बोलते हैं? एंटी टीजी और एंटी टीपीओ, ठीक है, ये मैं करा लेती हूँ। और ग्लूकोज का भी कराना है क्या, हाँ एक बिफोर करा और लो, आफ्टर फास्टिंग, हाँ हाँ करा लो एक। ग्लूकोज का? अरे आप सीधे जीटीटी ठीक करा है। लो ना, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा लो सीधे। जी ठीक है, हम्म, ये क्या चीज होता है? इससे सब पता चल जाएगा। ये ठीक है ग्लूकोज ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट होता है, इसमें आपको वो पहले आपका फास्टिंग में शुगर लेवल नापते हैं, फिर 15 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज खिलाते हैं, एंड देन उसके बाद 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पिलाएंगे, एंड उसके बाद फिर आपका पीपी लेते हैं, 1 घंटे बाद लेते हैं, 1 आवर के बाद, एंड फिर 2 आवर्स के बाद पीपी अच्छा, लेते हैं। तो ये तो फिर हम ये ऑनलाइन वाले टेस्ट में नहीं हो पाएगा ना जो हम कराएंगे, उसके लिए तो हमें प्रॉपर किसी लैब में जाना पड़ेगा ना? हाँ इसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो इससे इससे एकदम क्लैरिटी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में यही टेस्ट होता है, अच्छा जीटीटी अच्छा। करा करके फिर वो डिसाइड करते हैं हाँ कि कोई प्रॉब्लम है, वो एकदम क्लैरिफिकेशन होता है। जो हम डायबिटीज रिवर्सल भी कराते हैं ना, तो उसके बाद भी हम फिर ये हम्म, वाला
टेस्ट चेक कराते हैं कि आपका डायबिटीज रिवर्स हुआ, तो इससे पता चलेगा जब हम जीटीटी कराएंगे। ऑल राइट। और इसके अलावा कोई टेस्ट है मैम जो कराना चाहिए? इसके अलावा आप चाहे तो विटामिन और ये डेफिशिएंसीज वाला करा सकते हो, बट देखो जैसे कि उन्होंने भी, डॉक्टर प्रशांति ने भी बोला था, और जहाँ तक मैंने भी जो चीजें पढ़ी हुई हैं या जिन लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने प्रेग्नेंट, जैसे कैटलीना टर्क है, प्रेगनेंसी में प्रोटेक्ट किया है, तो उन्होंने ना तो कोई विटामिन लिए, ना कोई मिनरल्स लिए, कोई सप्लीमेंट्स कुछ नहीं लिया, सिर्फ फ्रूट ही खाए और अच्छे से खाए, एंड ये सारी चीजें आती हैं, नो प्रॉब्लम। आपका भी नहीं ये मैम। अच्छा हुआ कि आपने पहले से शुरू किया, हालांकि 1 साल पहले से नहीं हाँ। किया, ठीक है, उन्होंने पहले से किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है आप जो टॉक्सिक चीजें ले रही थी आज वो तो आप नहीं ले रही है ना, नहीं। ये तो बेनिफिट है ना आपको कि हम्म। आपको ना वो टॉक्सिक मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो जो भी होगा अच्छा, बहुत अच्छा ही होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा बेस्ट होगा, आप अभी बेस्ट ही नहीं, ये कर रहे मैं हो। एक्चुअली अपने हस्बैंड के लिए कराना चाह रही हूँ, क्योंकि वो, उनको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मैं उनको उनको दिखाने के लिए कि देखो मुझे नहीं खाना है सप्लीमेंट, ये जो फोलिक और ये जो भी विटामिन डी वो बोल रहे हैं डॉक्टर, तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ अगर मेरा विटामिन डी ठीक लेवल में आता है तो मैं अननेसेसरी क्यों वो विटामिन डी का हाँ हाँ, सप्लीमेंट तो लेके आप अपने आप उसमें करा डालूं। लो, टेस्ट वगैरह करा इसके लिए लो। मैं कराना चाह रही हूँ, अदरवाइज मेरा तो खुद का कोई मन नहीं है टेस्ट कराने का, बट बिकॉज विटामिन ऑफ मिनरल लाइक। प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल सब करा लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। हीरू जी कैसे हैं? Yes, good morning. I'm fine, fine. फाइन, ओके, एंजॉयिंग फ्रूट्स। Yeah. Enjoying throughout the day. दैट्स गुड। Yeah, thank you. एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? रेनू जी आप कैसे हो अभी? रेनू जी, रेनू जी को कल बुखार हुआ था रात को 103, फिर भी उन्होंने दवा नहीं खाई है, फिर 106 तक गया और अभी वो एकदम नॉर्मल 9900 आ गया है बिना दवाई के। हाँ रूपाली जी आप बोलिए। हेलो मैम। मैम कल काफी एसिडिटी था मेरे को, जो है वो फुल डे एसिडिटी रहा मुझे, तो मैं पानी ही लेती रही हूँ, थोड़ा बहुत फल फल खाया जितना खा सकती थी, लेकिन आज बेटर है और एनर्जी लेवल भी ठीक लग रहा है आज मुझे मेरा जो है। और मैम मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भेजी थी ना, वो मुझे बता दीजिए कौन कौन से नए टेस्ट करने हैं, आगे कब तक करना है। आज मेरा 18th डे है मैम। 18 डे आपका। ये क्या है, लास्ट डिजिट बताइए ना कॉन्टैक्ट नंबर के अपने। मैम 95 है। अच्छा, नहीं लास्ट 4 डिजिट बताइए, 95 से नहीं मिल रहा है मुझे। 9540995495। एक मिनट, 5495। अच्छा अच्छा, आपका तो नंबर सेव है मेरे पास, रूपाली अग्रवाल। हाँ जी मैम। ओके। ये टेस्ट आपके कब के हैं? 16 जनवरी 2022। क्या मैम? 16 हाँ मैम जनवरी को टेस्ट है। हाँ हाँ। तो ये इसमें क्या आपका टी स्कोर कितना आया है? 0.2 आया है ना? तो 0.2 तो आपका ऑस्टियोपिनिया में आया है, ठीक है, लंबर स्पाइन, राइट, ठीक है। और बाकी आपका फाइब्रॉइड है, यूट्रस में आपका फाइब्रॉइड आया है, और बोन्स में आपका ये स्पाइन में ऑस्टियोपिनिया आया है, हाँ जी। ठीक है। तो आप
जान ही रही है ना कि क्या है दोनों चीजें। क्या मैम? पता है ना आपको ऑस्टियोपिनिया क्या है? मैम हड्डियों में मतलब वीकनेस आ गई है, कैल्शियम की कमी हो रही है ना? हम्म। ठीक है, समझ सकते हैं इस तरह भी, लेकिन हम्म। जो सच में है वो ये है कि हमारे हड्डियों में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, और फाइब्रोइड हुआ है तो दैट मीन्स कि आपके यूट्रस में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। ओके। ठीक है, इन 2 जगह पर आपके टॉक्सिन्स हैं। हम्म। तो अब इनको निकालने के लिए जो बेस्ट हम एज अ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी तो बॉडी अपना काम कर ही रही है। ओके। ओके, तो पानी पीते रहिए, फल खाते रहिए और स्माइल करते रहिए। और कुछ करना नहीं है। राइट, पेन वेन थोड़ा बहुत होगा, आप एसिडिटी बोल रहे हो ना, लग रहा है तो। हाँ। और काफ मसल्स और नेक में आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये क्रैम्प्स और एक्स और पेन्स, जैसा कि मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में सेशन में, ये सब इन्फ्लेमेशन का पार्ट है। और इन्फ्लेमेशन बॉडी में तभी आता है जब बॉडी को कुछ हीलिंग करनी होती है। अच्छा। तो वो हीलिंग कर रही है, इसलिए वो क्रैम्प्स हो रहे हैं। इसका मतलब वहां पर प्रोसेस हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम से हमारे जो टॉक्सिन्स का निकलना है वो काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक अच्छा। है, तो यही काम करता है, क्योंकि जो डिपॉजिटेड एसिड्स हैं उनको वो न्यूट्रलाइज करके आगे बढ़ाएगा, एंड फिर किसी एक्सपल्जन वे से थ्रो आउट करेगा, यूरिन के थ्रू, फेसेस के थ्रू, नहीं तो सर्दी खांसी जुकाम के थ्रू, फीवर के थ्रू, राइट, तो वो एक्सपल्जन कर देगा उसको। हम्म। तो मैम हड्डियों में मतलब ये वीकनेस और ये है ना, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मतलब जो बीएमएस की रिपोर्ट थी, मतलब मोटे मोटे टॉक्सिन जमा हो रहे हैं हड्डियों में, मतलब वीकनेस भी आ रही है, कैल्शियम वगैरह की भी कमी है ना? क्या खाती थी कैल्शियम के लिए अभी तक? मैम गोलियां ही खा रही थी, कैल्शियम की गोलियां ही ले रही थी मैं, कभी विटामिन डी, कभी कैल्शियम, कभी मल्टीविटामिन, ये सभी कोर्सेज चल रहे थे मेरे, आयरन कैल्शियम वगैरह के। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स मैं खा ही रही थी मैं, है ना? और थोड़ा बहुत फल, बहुत ज्यादा मुझे खाने का शौक नहीं था वही सब तो। कैल्शियम बताइए, कैल्शियम खाते हुए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हुए ऑस्टियोपिनिया हो रहा है ना? तो कोई फायदा है कि नहीं है? नहीं है ना, वो सब है ही नहीं, वो हमारा खाना फालतू में ही हम खा रहे थे। हम्म। तो अपने आप इस जर्नी में ना हमें समझ में आने लग जाता है कि क्या ही खा रहे थे, कुछ फायदा ही नहीं था, बस फालतू में ऐसे ही खाते जा रहे थे। लोग जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर उधर जो चल रहा है, अरे उनके घर में ये है, वो उसके लिए ये लेते हैं, वो इसके लिए वो लेते हैं, वही फॉलो हो रहा था। अपने शरीर की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। मैम बॉडी में मेरी जान नहीं थी, मैं बहुत जल्दी, स्टेमिना मेरा बहुत वीक था, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, ज्यादा वॉक करूंगी क्रैम्प्स आ जाएंगे मेरे को, यहाँ पेन वहाँ पेन, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, क्योंकि मैं प्रॉपर फूड खा रही हूँ, 3 टाइम हम्म खाना खा रही थी अच्छे से, जो है वो ब्रेकफास्ट हम्म लंच डिनर कभी स्किप नहीं करती, खाती हूँ मैं। और हम्म प्रॉपर सब्जियां खाती हूँ, सलाद बहुत ज्यादा नहीं खाती, लेकिन सब्जियां प्रॉपर खाती हूँ, पराठे वगैरह सब अच्छे से, दाल चावल सब खा रही थी मैं, लेकिन फिर भी बॉडी में स्टेमिना नहीं था, यहाँ कुछ ना कुछ पेन चलता रहता था, हम्म कभी बैक पेन था, कभी जाते जिम ज्वाइन कर लिया तो साइटिका का पेन आ गया, फिर जिम कर लिया तो हम्म। मतलब पूरी लाइफ ऐसी चल रही है मेरी। अब कैसा लग तो रहा है? मैं, मेरा एनर्जी लेवल तो बढ़ गया है, नो डाउट जो है वो। कल रात में मैंने वॉक किया तो मैंने 5 चक्कर आराम से लगा लिए, मेरे को इतना थकान नहीं हुआ, नहीं तो मैं 3 चक्कर में थक जाती थी। और हम्म मैं मेरी सोसाइटी के 5 चक्कर लगा लिए, और आज भी हम्म मैं करीब एक सवा घंटा भी मैं वॉक करके आ रही हूँ मैं। गुड। तो मतलब स्टेमिना तो मेरा बढ़ा है, अभी मैं थोड़ा सा घर पे आराम किया, स्ट्रेचिंग करी, अभी मैं ठीक लग रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं एक सवा घंटे में आती थी तो मैं घर में आकर बिल्कुल पड़ जाती थी मैं। अभी और अच्छा दिन लग भर मैं पड़ी रहती थी, मैं दिन भर मैं पड़ी रहती थी, फिर मैं यहाँ हम्म दर्द वहाँ दर्द, और थकान और ये वो करके जो है वो तो। थकान तो अभी भी है, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है, बॉडी बॉडी मेरे को थोड़ी अपनी अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ मतलब एनर्जी है बॉडी में, फिर भी लाइट लग रही है काफी ना, फिर अकड़न ये पकड़न नहीं दिख रही है, लगता है कि बॉडी मतलब बिल्कुल जैसे ना हो गई है, लाइट हो गई है। लाइट है, फ्लेक्सिबल हो गई है बॉडी काफी जो है। तो बस वही है, अभी अभी तो हमें डिफरेंस पता चलने लग जाता है ना, कि पहले हम क्या थे और अभी हम क्या हो गए हैं। तो हाँ हम जी। कंपेयर करके खुद ही वो क्रेविंग्स रेविंग्स सब चली जाती हैं, क्या खा के करना है, बीमारी होना है उसको तो खा के।
मैम कभी कभी एक आध गुस्सा में खा लेती हूँ, नहीं रहा जाता ना तो एक दो गुस्से में टमाटर भी खा लेती हूँ। क्या खाती हैं? मैम चपाती खा लेती हूँ सब्जी से, दो गस्ते खा लिए थे मैंने 3 दिन पहले, जो बहुत हालत खराब हुई, दिमाग खराब हो गया था मेरा। थोड़ा सा ऐसा करिए ना, ग्रेन्स मत खाइए, अगर खाना ही है तो वेजिटेबल बिना सॉल्ट के, बॉइल्ड वेजिटेबल या रॉ। सबसे देखिए, इसके बाद फ्रूट्स के बाद जो, अगर आपका गिरने का मन हो रहा है या क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप रॉ में हाँ देखिए, अपना दिमाग को डाइवर्ट करिए उस तरफ कि मैं रॉ में क्या खा सकती हूँ, है ना। फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ तो मैं क्या खा सकती हूँ, मैं फर्स्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो रॉ वेजीज का होना चाहिए। मैं खीरा खा लेती हूँ, खीरा ककड़ी ना वो मैं खा हाँ, लेती हूँ। वो हो गया। आपने उसके टमाटर बाद जो पालक नेक्स्ट बताया था। उसके बाद हाँ जो नेक्स्ट लेवल जाता है वो जाता है आपका वेजिटेबल्स, वो जो कुक्ड में होता है या बॉईल बॉईल कर लिया, लौकी को बॉईल कर लिया, हम्म। लौकी टमेटो को बॉईल कर लिया, बट बिना सॉल्ट के हमने खा लिया। ओके बस उसके बाद का कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद के सब भूल जाइए। मैम, लेकिन अगर कभी 2-3 गस्ते खाने में मतलब क्या हार्म होगा ये बताइए। कभी जैसे सब्जी का एक तो चम्मच नहीं सब्जी खा होगा, ली मैंने आपकी अगर। आपकी जो है ना कंप्लीट और प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाएगी। आप वो, अभी तो आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फील करना स्टार्ट किया है बेनिफिट्स, अभी आप हम्म। और अच्छे और ज्यादा बेनिफिट्स फील करोगे। मतलब अभी आपकी एज क्या है? मैम 49 ईयर्स है मेरी। 49 है, तो आप अभी अगर आप 2-4 जो गसे खा लेते हो, उससे आप केवल शायद 39 तक फील करो कि हाँ 39 में कैसे। अगर आप वो भी नहीं खाओगे तो आप 29 वाला फील करोगे, ओके। तो वो बेटर है ना, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। तो बस वही है। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, करते मैम, रहिए आपने आराम कुछ से। टेस्ट बताए थे, मैं लिख नहीं पाई थी उस दिन ना, मेरे पास पेन वैन नहीं था, मैं थोड़ा बाहर थी। मेरे को बता देंगे प्लीज फिर से को, आपने कहा था ना कुछ टेस्ट करा के रखना, मुझे रिपोर्ट दिखाना, फिर मैं देखूंगी 45 डेज के आप बाद। आपको मैं भेज देती हूँ, सेंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। असफुद्दीन जी, आप बताइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, आसिफ जी बताइए, कैसे हैं आप? आपके 3 डेज तो पूरे हो गए हैं, आपको 21 डेज में मैंने कर दिया है शिफ्ट। हाँ, मेरा 5वां दिन है आज। और मैंने आज जो है मेरा रोजा भी है, हमारे रमजान चल रहे हैं ना। हाँ तो जी, हाँ मुझे जी, इसी से रमजानों से ही मिला था ये कि फ्रूट खाएं, क्योंकि रमजानों में ज्यादा फ्रूट लाते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं रोजे भी रखना हूँ और रात में टाइम मिलता है मुझे खाने पीने का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम दूध पीते थे, नमक खाते थे, तो ये तो समझ आ गया कि फ्रूट खाना है, क्योंकि हमने देखा, अपने हमारे फादर ने भी खिलाए और फादर को भी देखा, सबको देखा। लेकिन अभी ये समझने में हमें टाइम लग रहा है कि नमक नमक क्यों नहीं खाए। मतलब अगर ये भी पता चल जाए कि नमक से क्या क्या नुकसान है, तो हम नमक से दूर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता था नमक के क्या ठीक नुकसान है, है और बिल्कुल। उसको पॉइजन क्यों समझते हैं। हाँ बिल्कुल है, देखिए नमक भी नेचुरल नहीं है। नमक जो हम अभी नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है, या जो लोग खाते हैं ये सोच के कि उनका सोडियम मिलेगा और वो सेंधा नमक खाते हैं, तो उसका फॉर्मूला तो होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो वैसे भी उनको सोडियम तो उससे मिल नहीं रहा है, बट वो ये सोच के खा रहे हैं कि हम तो सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम ही खा रहे हैं, राइट। तो ये केमिकली ये चीजें फॉर्म होती है, ये स्टोन्स हैं। अगर हम वहां से भी निकाल रहे हैं, समुद्र से निकाल रहे हैं या पहाड़ से ले रहे हैं, हिमालयन सॉल्ट और पिंक सॉल्ट और कौन कौन नाम से आते हैं, ठीक है, तो है तो वो भी एक केमिकल ही। जैसे आर्सेनिक अवेलेबल है ना, पानी में अभी वो पीछे बोल रही थी कि आर्सेनिक ज्यादा आ रहा है, राइट। तो वो सारी चीजें तो हमारे लिए नहीं है ना, वो हमारा खाना कैसे बन गई? पहला तो ये हो गया। फिर किसी भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना क्या वो खा सकता है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो उसको उसी फॉर्म में खाए जिस फॉर्म में नेचर ने अवेलेबल कराया है, ठीक है। पहला तो ये हो गया।
दूसरा ये हो गया कि वो उसको जितना मन हो उतना ज्यादा खा सके। तो क्या हम नमक को जितना मन है उतना ज्यादा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। वो जितने बहुत फ्रूट खा ही सकते हैं इतना डेंजरस नमक होगा, नहीं खा सकते। डेडली होगा, राइट? अगर हम समुद्र के बीच में फंस जाते हैं तो हम समुद्र का पानी भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो वो जी। खाने की चीज कैसे बन गई? पहला तो ये। दूसरा, बॉडी में इंटरनली सॉल्ट करता क्या है? हमें जो चाहिए है दैट इज ऑर्गेनिक सोडियम। Yeah. सोडियम की रिक्वायरमेंट है हमें इन द ऑर्गेनिक फॉर्म which is present in fruits. Right. So we need not to take it from outside anywhere else. Anything which we are taking apart from fruits, that is extra and excess. Hmm. है ना? Now the body considers all the excess things as a toxin. ठीक है? बॉडी उसको टॉक्सिन के जैसे ले रही है and it is trying to flush it out from different expulsion channels, right? And उन expulsion channels में क्या हो गया आपका? या तो कफ होता है, कोल्ड होता है, स्नीजिंग होती है, आंख से आंसू आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं। Hmm. कुछ लोगों को क्यों पसीना नहीं आता? क्योंकि हम तो खा नहीं रहे हैं नमक, हमारी बॉडी को वो एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं पड़ रहा है, राइट? सो वी आर सिंपली वेस्टिंग द बॉडीज एनर्जी। देन इंटरनली मैं अगर बोलूं तो इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ठीक है? जो किसी को टिंगलिंग सेंसेशन होता है फीट में, या बार बार नस खिंचती है ना, पेन्स होते हैं, पेन्स, एक्स, ये सब बिकॉज ऑफ एक्सेस डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी, Okay. राइट? फिर हार्ट को बीपी नमक बंद कर दिया जाता है, किडनी फेलियर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को वो खराब कर देता है हमारे। सो इट्स एवरीवेयर, इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ टॉक्सिक लोड। और हम तो सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो हिमालयन सॉल्ट खा रहे हैं तो ये हिमालय जैसी शक्ति दे देगा, जी। राइट? बट इट इज नॉट पॉसिबल। वो है ही नहीं हमारे लिए, वो केमिकल है। और जो हमें सोडियम की आवश्यकता है, जो ऑर्गेनिक सोडियम है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है वो हमें फ्रूट से मिल जाती है। अच्छा मैम, अभी आपने जो अभी जिस बात होती थी उनको बताया कि लौकी और टमाटर बॉईल करके खा सकते हैं विदाउट नमक। लौकी और टमाटर आपको नहीं खाना है अभी, आपको उनको क्रेविंग हो रही थी इसलिए बता दिया, सबके लिए नहीं तो है, मैं सारी ये जानना जगह है। चाहूँ, जैसे मेरा 5वां दिन है तो मैं कब से शुरू कर सकता हूँ ये? बस क्यों क्यों अपने आप को क्यों खाना है सेटिस्फाई आपको? आप ये बेसिक सी जी। चीज समझिए ना कि हमारा तो भोजन तो हमारा फल ही है, ये तो अभी हमें पता ही चल गया, राइट ठीक राइट। है? तो अब बाकी जो भी हम करेंगे वो तो हम गलतियां ही करेंगे। अच्छा, अगर क्रेविंग हो रही है तब ऑप्शन है, हाँ, अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है लेकिन तब मैंने आप उसको ले सकते हैं, ठीक है? हाँ अदरवाइज नहीं लेना है। लेकिन अभी मैं आपको यही बोलूंगी, आपके 30 दिन जब तक नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक आप कुछ भी ओके मत खाइए, ठीक है? आप कम से कम 30 दिन पहले 100% फ्रूट्स खा के देखिए कि कैसा बॉडी है हमारा, उसके बाद आप सोचिएगा और चीजों को, है ना? नहीं, क्रेविंग तभी होती है जब देखते हैं कि पराठा बन रहा है हाँ, या कुछ सब्जी बन रही exactly. है, कुछ होती है, वो वैसे तो नहीं होगी, होती अगर दैट इज नेचुरल, क्योंकि इतने सालों से तो हमारी ये कंडीशनिंग थी, जी राइट? बचपन से सिखाया गया हमें, बोल बोल के बोला जाता था रोटी खत्म करो, चावल खत्म करो, है ना? बिल्कुल। तो ये तो कोई नहीं कहता था खाने खा लो, बल्कि रोटी खा लो ऐसा कहते थे। हाँ, वही है कि अरे फल भी कभी कभी लोग खाते थे, स्नैक टाइम में खा लिया या मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा, मतलब एक्स्ट्रा उसको लेकर के खाते थे। तो अब वो कंडीशनिंग हमारे दिमाग से जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक टेस्ट डेवलप हो गया है। मतलब हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, टेस्ट, आईज, राइट, हम उसको देखने के आदी हैं कि हाँ वो कितना अच्छा था, हमारे फेवरेट फूड थे, कि हाँ ये हमारा फेवरेट है, हमने फेवरेट बना रखा था ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो उन चीजों से आपको राइट निकल के आना है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस जर्नी में अनलर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलर्निंग करनी है। जी तो पास्ट की जो चीजें हैं उनकी अनलर्निंग करके एक नया आप शरीर बना रहे हैं। तो उस नए शरीर को बनाने में आपको
उन चीजों को पीछे छोड़ना और भूलना ही होगा। सामने कोई चीज आ रही है तो ऑफ कोर्स आपको खाने का मन करेगा, बट उस टाइम अगर आप दो मोमेंट रुक करके और सोचोगे उस पे कि ये मैं अगर खाऊंगा तो ये करेगा क्या, ये फायदे की चीज तो है नहीं, और उससे पहले आप अगर फूड खा लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग घर में खाना बनाते थे जब स्टार्टिंग में हमारी जर्नी शुरू हुई थी, और हमारे घर में भी लोग, तब तो उन्हें 3 टाइम खाना चाहिए था, अभी तो एक ही टाइम बन रहा है, 2 टाइम सब फल ही खा रहे हैं। तो पहले जब ऐसा होता था तो हम लोग क्या करते थे ना कि हम पहले से ही फल खा के रखते थे, जब सर्व करना होता था खाना कि भूख ना लगे, देखेंगे तो मन हो जाएगा, है ना। तो हम जैसे सर्व बनाने के बाद पहले हम बड़ा सा ग्लास भर के स्मूदी या तो खूब सारे केले वेले खा लेंगे, फिर हम सर्व करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आपका भूख नहीं है, राइट, आपने पहले से पेट भरा हुआ है, तो उतनी इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, होगी इच्छा, उस तरफ क्रेविंग आएगी कि थोड़ा सा नमक चख लेते हैं, अरे एक ही चम्मच खा लेते हैं, क्या होगा। खाया भी है बहुत बार, मैंने खुद नहीं खाया है, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगता है, वो लगता है कि नहीं ये क्या ले लिया, ये तो बेकार चीज है ना। आप वो डिफरेंस फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना है, आप बेस्ट होंगे इस चीज को समझने के लिए कि कैसे आपकी क्रेविंग जाएगी। राइट, ओके, थैंक यू। यस, रोहित जी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? संजीव सर आपका हेलो क्या? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए रोहित। हाँ, मैंने ये पूछना था दीदी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में ना, तो गला सूखता है, अभी भी जैसे मेरा मुंह सूख रहा है थोड़ा, और वाइट टंग होती है और म्यूकस भी है, तो ये मतलब फ्रूट से हो हाँ, ये जाएगा सर? सारे भी आपके डिटॉक्सिफिकेशन के ही सिम्टम्स हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये भी थोड़े दिन रहेंगे और फिर उसके बाद एकदम आपकी टंग जो है वो क्लीन हो जाएगी। क्लीन हो जाएगी। थोड़ा उसमें ना कट्स भी हैं टंग में, बड़े टाइम से हैं, और ये बहुत टाइम से। ठीक है, वो प्रॉपर आपने डिटॉक्सिफिकेशन होने नहीं दिया शरीर का, आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हाँ। ले रहे थे जो सप्रेस कर रही थी सिम्टम्स को, तो वो इसलिए इतने ओके ओके टाइम तक कंटिन्यू है। ओके 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 ओके, तो अब फ्रूट से प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होगी और ये हील हो जाएगा। एग्जैक्टली यस। ठीक है, ओके ओके। चलो दीदी, जो गलतियां की हैं वो कहीं ना कहीं हाँ, मुझे करेंगी आगे बढ़ाने में। बिल्कुल, गलतियां तो आगे बढ़ाती हैं, थैंक यू। गलतियों से हमें सीखते जाना चाहिए हाँ जी और हाँ जी हर हाँ जी दिन इम्प्रूव होते जाना चाहिए। ठीक हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। ओके ओके। मनीष जी। नमस्कार मैम। हाँ बताइए, कैसे हैं आप? आपने मेरे को संबोधित करा, किसी को करा था संबोधित आपने? मैं ठीक। हाँ, हेलो, मैं ठीक हूँ, अच्छे से, बढ़िया। अच्छा। मैंने अभी शुगर टेस्ट नहीं कराया, कल मैंने खा पी लिया था थोड़ा बहुत, तो देखते हैं क्या रहता है, 2 दिन बाद कराऊंगा, तो क्यों अपना ऐसे थोड़ा सा। काम करते हैं आप? ऐसे काम क्यों करते हैं? मैडम ऐसे ना एनर्जी खत्म हो जाएगी, अगर कुछ मतलब बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ना, तो आपने बताया सिर्फ पानी अरे पे रहना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे कैसे, गलत गलत सोच लेके आगे नहीं चल सकते ना, एनर्जी खत्म क्यों होगी? वैसे भी जी जी। डायबिटीज वालों के पास तो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, पता है आपको? डायबिटिक पर्सन को खाने की जरूरत ही नहीं है, आपके ब्लड में ऑलरेडी इतना सारा ग्लूकोज है, उसको पहले मैडम यूटिलाइज तो होने दें हम। ठीक है ठीक है, मैं आज आप फिर आज करता एक्स्ट्रा हूँ। खा लेंगे। और आपने खाया क्या वैसे? मैंने ग्रेप्स, ग्रेप्स खाए, ठीक है। अभी मॉर्निंग नहीं, ग्रेप्स है। बहुत ज्यादा हाई शुगर है आपका, ऐसे मत करिए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू डैमेज थैंक यू। होगा, फिर किडनीज वगैरह को डैमेज होने लगता है, फिर दवाई देनी पड़ेगी आपको मुझे। ठीक है, ठीक ओके। है, वाटर फास्टिंग करिए और मुझे दिखाइएगा, ग्रुप में डालिएगा मेंटर वाइज वाले में कि आप कितना, अगर कुछ खा भी रहे हैं तो कितना और क्या खा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, फॉर कंप्लीट डे वाटर वाटर। हाँ, कंप्लीट एक दिन करिए अच्छे से। ओके।
ओके stay in touch, keep messaging in the group, I will be keep answering. ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, no problem. रितिका जी, मैडम वो रिपोर्ट आपको भेजी तो पूरी नॉर्मल निकली मेरी, हाँ तो नॉर्मल तो निकलेगी। और मैंने 4 दिन से मेडिसिन भी नहीं खाई मैडम। 2 दिन मेरे को परेशानी हुई, वो मेडिसिन नहीं खाई, तो आज मैं एकदम बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने पेट भर के फ्रूट्स खा लिए और आज चक्कर भी नहीं आ रहे मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 4 दिन गोली नहीं खाई, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि गोली की वजह से नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। यहाँ ना मुझे यहाँ जो है ना, यहाँ थोड़ा स्वेलिंग जैसा लगता है और दुखता है। अभी 4 दिन गोली नहीं खाई ना, हाँ तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे सुजा सुजा और दुख रहा है थोड़ा थोड़ा। और फिर कभी कभी ना वहाँ पे बारीक 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 सब फोड़े आते हैं, पहले इन्फेक्शन आते जैसा। थे, और पहले आते थे कि हाँ अभी अभी भी नहीं, पहले से आते हैं, पहले से आते हैं। ठीक है। अभी नहीं, पहले से आते, मगर मैं बड़ी खुश हूँ कि वो नॉर्मल निकला मेरा रिपोर्ट। हाँ तो बस खुशी रहिए, खुशी मनाइए और नॉर्मली आता जाएगा। मैंने पहले ही और बोला था आपको, अभी आपका आ जाएगा नॉर्मल। हाँ सर, कल सर से बात हुई, कल दोपहर का मीटिंग मैंने ज्वाइन की। अच्छा। तो जो उन्होंने बताया एनिमल के बारे में, वो सोच सोच के मेरे को एकदम एकदम कैसे तो भी लग रहा है कि मैं अभी कभी जो है ना एनिमल प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल, और क्या, एनिमल प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाना है। आप अभी हाँ, कौन से ग्रुप में हैं? मैं चैत्र चैत्र के ग्रुप पे चैत्र हूँ। वाले में ही हो आप अभी, उससे नहीं निकले आप? हाँ चलिए मैं नहीं आपको आगे बढ़ाती हूँ, आपको मैं 20 मेंटर वाइज किसी को दे देती हूँ। ठीक है ना, चलेगा। कौन सा मेंटर पसंद है आपको? मुझे तो आप ही पसंद हो। चलिए क्योंकि ठीक है, आप मैं आपको अपने ही ग्रुप में डाल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हाँ, मुझे क्योंकि आपका। हाँ बोलिए। आपको सुन सुन के मैं इतनी मतलब मेरे डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, और मैं प्रेरित हो रही हूँ कि मैं चीटिंग ना करूँ। हाँ इसकी वजह से ज्यादा मैं प्रेरित हो रही हूँ कि मैं चीटिंग ना करूँ। करना है तो पूरा मन धन तन से सबसे करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल। फ्रूट बहुत कम खाती थी। हम्म अभी 1-2 साल पहले खाना शुरू किया और अभी तो पूरा 100% पे आ गई हूँ। तो मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे वो पूरे के पूरे एक एक करके ऐसे टोकरे से बाहर निकल रहे हैं। तो वो बड़ा मेरे लिए एकदम क्या बोलते हैं ना, चेंज हो गया है, और बहुत अच्छा चेंज हो गया है। मैं मेंटली भी एकदम, मैं डिप्रेशन की गोलियां खाने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था, 1 साल पहले की बात है। तो हाँ फिर जी। मैंने मेडिटेशन किया, और उसके बाद फिर मैंने शुगर और ये मीट वगैरह सब खाना बंद कर दिया। और जैसे जैसे बंद की, जैसे अभी ये जर्नी मैंने शुरू की तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर मैं खुद को 1 साल पहले देखती हूँ तो मुझे कितना प्रॉब्लम था सिर्फ खाने की वजह से। और बिल्कुल। खाने का पूरा चेंज हो गया तो मैं खुद चेंज हो गई। और आपको सवेरे सवेरे, अभी मैं ऑफिस में हूँ फिर भी मैं आपकी मीटिंग ज्वाइन करके हूँ। सही है, सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब ये नहीं छोड़ना होता है ही, मुझे। ठीक है, तो मैं आपको अपने ही ग्रुप में कर लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप मुझे ठीक। एक वीडियो तो आप हमने अपना बनाया ही है, नहीं, अभी उसमें आप बनाना है वो आधा आधा, फिर आधा से है ना, ठीक बनाऊंगी। है। हाँ तो उसमें आप एनिमल क्रुएल्टी का भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से समझ ही रहे हो इसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत कल तो मैं पूरा एकदम, मेरा माइंड पूरा ये हो गया, डाइवर्ट ही कर दिया सर ने कल। छूना ही नहीं है अभी उस चीज को। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई फायदा नहीं है वो सब छू करके क्या। यस। तो आपको तो बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड, सर को भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड, पता नहीं आप कहाँ से मिल गए मुझे कि मेरी लाइफ ही बदल गई। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक ओके। योगेश जी बताइए, कैसे हैं आप? हेलो योगेश जी, आपका अनम्यूट करिए, आप म्यूट पर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये एक नाक से मतलब पानी और छींके आती है बार बार। ठीक है ना, बार अभी बार तो
बाकी तो अभी ठीक है। अभी म्यूकस निकलना स्टार्ट हो गया हाँ जी। है ना? नहीं वो तो हाँ वो पानी तो बहुत दिन से, मगर कल से थोड़ी लगातार छींके बहुत ज्यादा आने लगी थी। अभी भी मतलब नहा के निकला तो बहुत छींके आती है। बाकी तो क्या है, अब आज वाटर फास्टिंग पर ही हूँ। वाटर फास्टिंग पे है ना आज? ठीक है, आप हाँ water बाकी fasting तो करिए। हाँ हाँ जी, आज दिन भर रहता हूँ। बाकी तो बाकी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, अच्छा है। ये भी और प्रॉब्लम थोड़ी है, नाक छींक आना, हाँ रनिंग होना, ये तो